एपी का मान हम लोग निकालेंगे। एपी का आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव, मैंने समांतर श्रेणी का यह मैथ दिया है। तो कह रहा है कि निम्न प्रकार के परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को लिखे। तो ये पहला दिया है क्वेश्चन कि टी एन बराबर एन इंटू एन प्लस वन। ये दूसरा दिया है टी एन बराबर एन स्क्वायर बटा में एन प्लस टू का मान ज्ञात करना है। तो इसका रूल होता है निकालने के लिए, इसका रूल है कि अगर एनवां पद टी एन ज्ञात करना है हमको, अगर एनवें पद में टी एन का मान ज्ञात करना है तो एन के विभिन्न पद मान लेंगे 1 2 3। माने एन के जगह पर, ये एन के जगह पर हम 1 2 3 मानकर इस मैथ को सॉल्व कर सकते हैं तथा इसको लेकर T1 लिख सकते हैं, T2 लिख सकते हैं और T3 लिख सकते हैं। इसका अगला पद ज्ञात करना है। इसी रूल पर हम लोग ये मैथ को क्या कर सकते हैं, बना रहे हैं। तो देखिए कह रहे हैं कि लिखेंगे हल यहां से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर दिया है मेरे पास टी एन बराबर एन इंटू एन प्लस वन। हमको दिया है कि टी एन बराबर एन इंटू एन प्लस वन। तो हम मान लेंगे, मान लिए कि एन बराबर 1 2 3। ये मान लिए हैं हम कि एन बराबर 1 2 3 ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ जहाँ आपको एन दिखाई देगा वहाँ पर हम ये वैल्यू रखकर बना देंगे। तो देखिए पहले रखते हैं 1, तो T1 बराबर हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1। ये हो जाएगा T1 बराबर 1 इंटू, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 2, यानी T1 बराबर मेरे पास हो जाएगा 2। उसके बाद 2 लेते हैं तो लिख देंगे T2 बराबर 2 इंटू 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा T2 बराबर 2 इंटू 3। तो T2 बराबर हो जाएगा मेरा 6। उसके बाद यहाँ बनाते हैं, तीसरा लेते हैं T3। तो T3 बराबर एन के जगह पर माने हैं 3 प्लस 1, यानी T3 बराबर 3 गुना 4, यानी T3 बराबर हो जाएगा 12। यानी हम लिख सकते हैं इसको कि अनुकर है कि प्रथम 3 पद। तो देखिए प्रथम 1 पद का मान आया 2, दूसरा पद का मान आया है 6 और तीसरा पद का मान आया है 12। तो इसका 3 और पद ज्ञात करना है। तो 3 और पद के मतलब हो जाएगा T4 का मान ज्ञात करना है हमको। हम लिख सकते हैं T4 का सूत्र होता है, अगर 4 ज्ञात करना है, इसका 3 पद हो गया, एक पद द्विपद और 3 पद। 3 पदों को लिखे तो एक पद मेरे पास ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। अब इसका मान निकालते हैं, दो नंबर बनाते हैं। दिया है T1 बराबर एन स्क्वायर बराबर एन प्लस 2। तो एन के जगह पर मान लेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2। तो हो जाएगा T1 बराबर 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 3, यानी T1 बराबर मेरे पास आ गया कितना, T1 बराबर आ गया 1/3। अब निकालेंगे T2, यानी n के जगह पर जहाँ n दिखाई देगा उसके बाद वाला लिए हैं ये 2 का मान। तो लिख देंगे 2 का होल स्क्वायर बराबर ये बटा में हो जाएगा 2 प्लस 2। तो लिख देंगे T2 बराबर हो जाएगा 4/4। इसको कटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी T2 बराबर हो जाएगा 1। यह आ गया दूसरा। उसके बाद लिखेंगे यहाँ T3 बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटा में 3 प्लस 2, हो जाएगा 3 का 9 बटा में 3 2 5, 9/5। तो यहाँ लिख देंगे T3 बराबर हो जाएगा 9/5। ये हो गया मेरे पास पद। तो देखिए दोनों का पद यहाँ इसका पद आया था T1, तो लिख सकते हैं AP बराबर T1 T2 और T3। तो T1 का मान है मेरे पास 2, T2 का मान है 6 और T3 का मान है 12। और इसमें लिख सकते हैं AP बराबर
T1 इंटू T2 कमा T3। तो T1 का मान है आपके पास 1/3, T2 का मान है आपके पास 1 और T3 का मान है 9/5। यहाँ तक तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तब ये देखिए यहाँ तक यही मेरे पास क्या हो गया, यही मेरे पास आंसर हो गया। यही दोनों आंसर हमको निकालना था। इसके लिए सॉल्व